जी सर, क्वेश्चन रीड कर लिया हुआ है। ओके मैम, इसको कंटिन्यू करते हैं। तो कोई आप मुझे बताना चाहेगा किस तरह से सॉल्व होगा ये क्वेश्चन? सर, आप इतना पहले प्लीज बताएंगे कि ये क्वेश्चन आपने इसका सॉल्यूशन लिखा अपने पास या फिर आप इसको अभी करेंगे सॉल्व? नहीं, मेरे पास सोल्यूशन है, मैंने तो पहले ही सॉल्व कर लिया। ओके, फिर मैं ओके मैं बताती हूँ। अच्छा, अगर इस क्वेश्चन को अगर हम डिस्क्राइब करें तो उसमें उन्होंने ये कहा हुआ है कि हमारे पास एक एरे उन्होंने नाम दी हुई है जिसका साइज उन्होंने n बताया हुआ है। और उन्होंने हमें ये कहा हुआ है कि इस एरे में कोई एक नंबर हमेशा ऐसा एग्जिस्ट करेगा जिसकी जो ऑकरेंस होगी, जो उसकी फ्रीक्वेंसी होगी, वो n/2 टाइम से ज़्यादा होगी। तो हमने बेसिकली वो नंबर फाइंड करके बताना है। और उन्होंने कहा है कि ये जो नंबर होगा वो हमेशा एग्जिस्ट करेगा, कोई ऐसा स्पेशल केस नहीं होगा जिसमें एग्जिस्ट ना करे। तो बेसिकली हमने वो नंबर रिटर्न करवाना है इसके अंदर से। अब इसको हम कर कह सकते हैं, जब भी फ्रीक्वेंसी या ऑकरेंस की हमारे पास बात आती है तो हम हमेशा डिक्शनरी को अपने माइंड में लेकर आते हैं। तो हम इसको भी वैसे कर सकते हैं कि हम हर नंबर के अगेंस्ट उसकी उसका लाइक डिक्शनरी में उसका काउंट स्टोर करवाएं। और जिस किसी का काउंट भी हमारे पास, फिर हम डिक्शनरी के जो आइटम्स हैं उन पर आइटरेट करें। और जिसका जो काउंट होगा वो n/2 टाइम से ज़्यादा होगा तो हम उसको रिटर्न करवा देंगे। चलें, तो एक अप्रोच तुम्हारे पास बिल्कुल मैंने से बताइए कि हम डिक्शनरी को अपने माइंड में लेकर आते हैं कि ये विद द हेल्प ऑफ डिक्शनरी भी हो जाएगा। अच्छा, इसको इसमें क्या होता है कि जो डाटा स्ट्रक्चर्स की खास प्रॉब्लम्स होती है ना, इनमें आपका थॉट प्रोसेस मैटर कर रहा होता है कि आप प्रॉब्लम को किस तरह से जहन में लाके सोच रहे हैं और उसका सोल्यूशन किस तरह से बनाते हैं। तो हम बिल्कुल बेसिक से लेके चलते हैं एक दफा से कि मेरे पास ये तीन एलिमेंट हैं, 3 2 3। तो अगर मैं बिल्कुल बेसिक, अगर मेरे जहन में ये भी ना हो कि कोई डिक्शनरी इस्तेमाल करनी है और किसी भी तरह का मेथड इस्तेमाल करना है, तो मुझे क्या करना चाहिए कि मैं सबसे पहले 3 वाले एलिमेंट पे फोकस करूंगा। ठीक है, और एक अपने पास एक काउंटर जो है वो मैं बना के रख लूंगा, सी के नाम का वेरिएबल रखूंगा। और अब मेरी ये होगी कि जहाँ पर भी 3 आएगा, जैसे यहाँ पे 3 है तो मैं यहाँ पे 1 लिख लूंगा, यहाँ पे 2 है तो ठीक है, फिर यहाँ पे दोबारा 3 आएगा तो मैं 2 को रिप्लेस कर 1 को रिप्लेस कर दूंगा 2 से। ठीक है, तो 3 का मेरे पास जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स, जो टोटल नंबर ऑफ एक्रेंट्स है इस एरे के अंदर, वो 2 होगी। अच्छा, इसी तरह से अब मैंने 3 को चेक कर लिया, अब मैं 2 पे आ जाऊंगा और मैं 2 पे अपना इसको लाके चेक करूंगा कि तो काउंटर क्या हो जाएगा मेरे पास, 1। अच्छा, हम इसमें दो काउंटर रखेंगे, एक टेम्पररी रखेंगे, एक नाम ले लेते हैं टेम्प नाम के काउंटर का। ठीक है, ताकि हम पिछले एलिमेंट की एक्रेंट्स भी अपने पास स्टोर करके रख सकें। अब इसकी एक्रेंट्स मेरे पास क्या आ रही है, 2, सॉरी 1, और इसकी एक्रेंट्स क्या है, 2। तो मैं दोनों को कंपेयर कर लूंगा। तो कंपेयरिंग के बाद क्या होगा कि अ, ये वाली एक्रेंस ज्यादा है और ये किस वाले एलिमेंट्स के साथ है, वो है 3 के साथ। तो मैं रिटर्न कर दूंगा 3। तो हमारे पास जो हमने n/2 से ग्रेटर करना है ना, तो 3/2 हमारे पास हो जाएगा 1.5 समथिंग ना। तो ये 2 हो गई, तो 1.5 से ग्रेटर ही है। अच्छा, इसी अप्रोच को हम सेम काम इसी अप्रोच को हम अप्लाई करते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 पर। क्या होगा कि मेरे पास अभी जो एक एलिमेंट है वो मान लेते हैं 2 है। ठीक है, और इसके अलावा मैंने अपने पास एक काउंटर रखा हुआ वेरिएबल, तो उसमें अभी 1 है और मैं भी इस पॉइंट पर फोकस कर रहा हूँ। हाँ सॉरी, इस वाले पर। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने 1 कर दिया। लूप जो है मैं इस पॉइंट में फोकस करूंगा, तो इसको मैं 1 की जगह आप 2 कर दूंगा। ये 1 है, 1 है, 1 है, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। मैं इस 2 पर आऊंगा और इसको अब मैं 3 कर दूंगा, और अगेन इस 2 पर आकर मैं इस काउंटर को ऑपरेट करते हुए 4 कर दूंगा, इंक्रीमेंट कर दूंगा। तो अब मेरे पास एक चीज तो ये स्टोर हो। ठीक है, क्या होगा कि हमें जो कंपेरिजन करना है तो हमें दो, कम से कम भी 4 वेरिएबल रखने पड़ेंगे, एक एलिमेंट को स्टोर करने के लिए और एक प्रीवियस एलिमेंट को स्टोर करने के लिए। हम प्रीवियस एलिमेंट किस कौन से वाले एलिमेंट पर फोकस कर रहे थे। तब क्या होगा कि जब 2 आएगा मेरे पास, तो मैंने चूंकि 2 को पहले से चेक कर लिया हुआ है तो मैं आगे मूव कर जाऊंगा, 1 पर आ जाऊंगा। और अगेन एक और एलिमेंट का नाम का वेरिएबल क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है,
और वहां पे 1 स्टोर हो जाएगा, और इसका काउंटर क्या हो जाएगा, 1। अच्छा, इसी तरह से मूव ऑन करते हुए हम 1 पर आएंगे, ठीक है, एक दफा। और यहाँ पर मुझे अपडेट कर दूंगा, 2 कर दूंगा। और इस 1 पर आने के बाद मैं इसको 3 कर दूंगा। और अब इन दोनों को कंपैरिजन करूंगा। तो कंपैरिजन में क्या होगा कि ये वाला जो काउंटर का जो वेरिएबल है, इसके अंदर जो वैल्यू स्टोर्ड है वो 4 से ज्यादा है, ठीक हो गया। तो मैं 2 को जो है वो वापस कर दूंगा, आउटपुट कर दूंगा, इसको प्रिंट कर। बस इसमें प्रॉब्लम क्या आएगी मेरे पास, कि मुझे नेस्टेड लूप से चलना पड़ेगा। तो मेरी जो कम्प्लेक्सिटी हो जाएगी, वो बिग ऑफ एन स्क्वायर के करीब करीब पहुंच जाएगी इस तरह से। ये बात समझ आ गई सबको? इसमें कोई प्रॉब्लम है सबको? जी सर। जी सर। चलो। अच्छा, अब क्या होगा कि ये अप्रोच बिल्कुल ठीक है, इससे हमारा काम भी हो पा रहा है। बट इसमें क्या है कि वो कम्प्लेक्सिटी ज्यादा है, और हम कम्प्लेक्सिटी किसी ना किसी तरह से कम करनी पड़ती है। तो अब हम इसको सोचते हैं कि कम्प्लेक्सिटी हम किस तरह से डिक्रीज करेंगे। तो इस क्वेश्चन में एक बात होता है कि कोई ना कोई एलिमेंट ऐसा है जो कि n/2 टाइम एग्जिस्ट करता है, उसके जो नंबर ऑफ अकरेंस है वो n/2 से ज्यादा है। तो इसको सोल्व करने के लिए अब एक और हम मेथड पे देखते हैं कि व्हाट अबाउट कि अगर मैं अपनी एरे को सॉर्ट कर दूं। जैसे ये 3 2 3 है, इसको सॉर्ट कर लेता हूँ, 2 बना लेता हूँ, 3 और 3, ठीक है। और इसी तरह से ये वाली जो मेरे एग्जाम्पल 2 में एरे है, इसको मैं सॉर्ट कर लेता हूँ। और इसको मैं, ये हो जाएगा 1 1 1। तो और हमारे पास 4 दफा 2 आ रहा है। अच्छा, इस एरे को देखने के बाद हमें ये चीज समझ आती है, सॉर्टेड एरे को देखने के बाद, कि हमारा वो एलिमेंट जो कि n/2 टाइम्स ज्यादा दफा अपीयर हो रहा है, वो कहीं ना कहीं मिडिल के अंदर लाई करेगा, ठीक है। तो उसका अगर हम मिडिल देखते हैं इस वाले एरे का, इसका, तो वो कुछ ये बनता है 3, ठीक है। और अगर इस वाली एरे का हम मिडिल देखते हैं, तो वो कुछ हमारे पास वो यहाँ पे बनता है, ठीक है। तो हमारा जो n/2 जो एलिमेंट है, जो कि n/2 से ज्यादा दफा इसकी अकरेंस आ रही है, वो मिडिल में लाई कर रहा है। अब मैं ये वाला एलिमेंट रिटर्न कर दूंगा प्रोग्राम में, ठीक हो गया। अच्छा, अब इसमें क्या होगा कि मुझे इस एरे को सॉर्ट करने के लिए ऑब्वियसली कोई ना कोई एल्गोरिथम यूज करना पड़ेगा, और हमारे पास जो मर्ज सॉर्ट होता है सबसे एफिशिएंट एल्गोरिथम होता है। तो उसकी भी कम्प्लेक्सिटी जो है वो बिग ऑफ n log n के बराबर आ जाती है। और पहले हम कॉम्प्लेक्सिटी लेके चले थे बिग ऑफ एन स्क्वायर, जिसमें हमने इसको ट्राई किया था विद द हेल्प ऑफ नेस्टेड लूप सॉल्व करने की। और अब हमने इसको सॉर्टिंग के थ्रू सॉल्व करने की कोशिश की है। वो सॉल्व भी हो गया, बट उसकी कॉम्प्लेक्सिटी भी बिग ऑफ एन log n आ गया। और ये भी सबको समझ आ गया, इसमें किसी को प्रॉब्लम? जी सर। थैंक यू। अच्छा, चलें फिर हम इससे आगे आगे चलते हैं। तो इससे, अच्छा, ये 2 प्रोजेक्ट मैंने डिस्कस किए हैं। इससे पहले एक मैंडेन में प्रोजेक्ट डिस्कस की थी, जिसमें वो डिक्शनरी की बात कह रही थी। तो वो अप्रोच भी एक एफिशिएंट अप्रोच है। अब हम जरा उसको देख लेते हैं। अच्छा, अब उसमें क्या होगा कि हमने एक अपना हैश टेबल, जिसे आप डिक्शनरी कहते हैं या आप पाइथन वगैरह इस्तेमाल नहीं करते, हाँ, हैश टेबल वगैरह कह देते हैं। तो हम अपना एक हैश टेबल या डिक्शनरी जो है वो बना लेंगे। और इसमें चेक करेंगे कि अगर 3 एग्जिस्ट करता है तो वेल एंड गुड। अभी चूंकि स्टार्ट है तो 3 वहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करता, तो हम 3 के अगेंस्ट 1 को पुट कर देंगे, ठीक है। और अब मैं 2 को चेक करूंगा, तो इस मेरे हैश टेबल डिक्शनरी में 2 एग्जिस्ट नहीं करता। तो मैं 2 के नाम से की बनाकर उसके अगेंस्ट में 1 पुट कर दूंगा। अब अगेन 3 पर आएंगे, तो 3 चूंकि यहाँ पे एग्जिस्ट करता है, तो उसको इंक्रीमेंट कर देंगे, उसके अगेंस्ट जो वैल्यू पड़ी है उसको वो 2 कर देंगे, ठीक है।
और उसके बाद सिंपली एक और हमें दफ़ा चेक करना पड़ेगा डिक्शनरी के अंदर, और जौन सा रिस्क की वैल्यू सबसे ज़्यादा दफ़ा आ रही होगी हम वो की एट द एंड रिटर्न कर देंगे यूजर, प्रोग्राम उसको रिटर्न कर देंगे। सेम लॉजिक यहाँ पर अप्लाई होगी, डिक्शनरी के जरिए से हम वन को भी स्टोर करेंगे, वन के अगेंस्ट, और टू के अगेंस्ट भी हम स्टोर करते रहेंगे। ठीक है, तो टू के अगेंस्ट पहले क्या यहाँ पे 4 आ जाएगा हमारे पास एट द एंड, और वन के अगेंस्ट हमारे पास 3 आ जाएगा। ठीक है, तो एंड में हम टू को रिटर्न कर देंगे प्रोग्राम में। तो ये अप्रोच एक अच्छी अप्रोच है। इसमें क्या हो रहा है कि हमारी जो कम्प्लेक्सिटी है ना, वो राउंड अबाउट बिग ऑफ एन के पास पहुंच जाएगी। ठीक है, और ये भी समझ आ गई सबको, ये मैंने पहले डिस्कस की थी। जी सर। अच्छा, इसमें क्या हुआ कि हमने जो पहले दो अप्रोचेस देखी है ना, हमने उसके अंदर कोई ऐसा डाटा स्ट्रक्चर लेना नहीं पड़ा। हम कुछ दो तीन एक दो वेरिएबल लेके अपना काम चला रहे थे, लेकिन इसमें हमें बकायदा एक हैश टेबल या डिक्शनरी को लेकर एक डाटा स्ट्रक्चर लेना पड़ा है। तो ये अप्रोच भी यूजफुल है, बट स्पेस के हिसाब से यूजफुल नहीं है कि हमें स्पेस इसका लेनी पड़ रही है। वट अबाउट कि अगर हमारी ये जो एरे है, जो इनपुट एरे है, ये काफी बड़ी हो जाए, हंड्रेड ऑफ थाउजेंड्स ऑफ एलिमेंट्स पे अगर हो, तो हमारी जो डिक्शनरी होगी वो भी काफी बड़ी हो जाएगी। तो अब हम इसकी एक और अप्रोच जो है वो देखते हैं। अच्छा, वो हम उसमें कैसे काम करते हैं कि हम सपोज कर लेते हैं कि जो मेरा फर्स्ट एलिमेंट है ना, ये मेजोरिटी एलिमेंट है, लेट्स सपोज। ठीक है, तो मैंने एल के नाम से एक स्पेस है, और मैंने वहां पे 3 को स्टोर कर लिया, और एक सी के नाम से कुछ स्पेस है, और वहां पे मैंने 3 का जो उसकी एक्यूरेंस है वो स्टोर कर ली, जो करंट एक्यूरेंस है। ठीक है, मैंने अब सपोज कर लिया कि 3 मेरा मेजोरिटी एलिमेंट है। मैं आगे मूव करूंगा और चेक करूंगा कि नेक्स्ट इंडेक्स पे मेरे पास क्या वैल्यू आ रही है, वो 2 आ रही है। तो 2 यकीनन 3 के बराबर नहीं है। तो अगर 2 3 के बराबर नहीं है, तो मैं अकरेंस है ना, इसको 0 कर दूँ। ठीक, और अब मैं सपोज करूंगा कि 2 जो है वो मेरा मेजोरिटी एलिमेंट है। तो मैंने 2 को सपोज कर लिया कि 2 मेरा मेजोरिटी एलिमेंट है। अब एक और इंडेक्स में मूव करते हैं, तो मैं 3 पर आ जाऊंगा, और 2 को मेजोरिटी एलिमेंट सपोज करते हुए मैं उसको 1 भी करूंगा। ठीक है, अब मेरे पास ये 1 था, 3 पे आने से पहले मेरे पास ये 1 हो गया था। अब जो नेक्स्ट एलिमेंट है वो 2 होना चाहिए अगर मेरा मेजोरिटी एलिमेंट 2 है, बट इस तरह नहीं है। मेरा मेजोरिटी एलिमेंट क्या है, सॉरी, मेरा जो नेक्स्ट एलिमेंट है वो 3 है। तो मैं यहाँ पे इसको पहले, सबसे पहले तो मैं इसको 0 करूंगा ना, कि कम से कम मेरा काउंटर 0 हो गया। और अब मैं यहाँ पे 3 ले आऊंगा, और यहाँ पे 1 रिटर्न कर, और ये जो वैल्यू है ना, ये मैं यूजर को वापस करूंगा रिटर्न। अच्छा, इसको एक और इसको दोबारा समझते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 पर। तो हमने क्या सपोज किया था कि मेरा एलिमेंट क्या है, 2, मेजोरिटी एलिमेंट, और उसके नंबर ऑफ काउंट्स कितने हैं, 1। तो अभी मैं इस वाले इंडेक्स पर, इस वाली पोजीशन पर देख रहा हूँ। चलें, अब हम आगे मूव करते हैं, तो मेरे पास 2 दोबारा आ गया। मैंने 1 को अपडेट करके 2 कर दिया। ठीक? अब मेरे पास क्या आया, 1। तो 1 ऑब्वियसली 2 तो नहीं है। तो मैं इस काउंटर वाले वेरिएबल में डिक्रीमेंट करूंगा, और इसे 1 कर दूंगा। यहाँ पर आऊंगा मैं, तो 1 अगेन 2 नहीं है, तो मैं यहाँ काउंटर वाली वेरिएबल में डिक्रीमेंट करूंगा, 0 करूंगा। जैसे ही ये काउंटर वाला वेरिएबल 0 हो जाएगा, तो मैं जिस इंडेक्स पोजीशन पर हूँ, मैं उस वाली पोजीशन पर, उस वाले पोजीशन पर पड़े हुए एलिमेंट को अपना मेजोरिटी एलिमेंट कंसीडर कर लूंगा। अब मैंने इसको मेजोरिटी एलिमेंट बना लिया, और अब मैं यहाँ पर 1 लिख, ठीक, और 1 लिखने के बाद इधर को 1 ले आऊंगा। चलिए अब आगे मूव करते हैं। तो मुझे एक और दफ़ा 1 मिला, तो मैं से 2 कर दूंगा, अपडेट कर दूंगा, कि अब मेरे पास मेरा जो मेजोरिटी एलिमेंट है वो 2 दफ़ा आ रहा है। अब हम इधर मूव करते हैं, तो जो 2 है वो ऑब्वियसली मेरा मेजोरिटी एलिमेंट तो नहीं है, क्योंकि मैंने इसको अपना मेजोरिटी एलिमेंट कंसिडर कर लिया। तो मैं से डिक्रीज करते हुए
1 पे ले जाऊंगा, ठीक है। अब मैं दोबारा इधर आके इधर आऊंगा नेक्स्ट पोजीशन पर। तो ये 2 भी मेरा मेजोरिटी एलिमेंट 1 नहीं है, तो मैं इसे दोबारा डिक्रीज करूंगा, 0 कर दूंगा। जैसे ही मेरा काउंटर 0 होगा तो मैं क्या करूंगा कि जिस भी पोजीशन पर हूँ उस पोजीशन पर पड़े हुए एलिमेंट को अपना मेजोरिटी एलिमेंट कंसीडर कर लूंगा। अब मेरा मेजोरिटी एलिमेंट क्या हो गया, 2, और इसको मैं कर दूंगा अपडेट। और मुझे क्या रिटर्न करना है, ये वाली वैल्यू। अच्छा, ये एक पूरा एल्गोरिदम है, और इस एल्गोरिदम का नाम है मोर्स, हो सकता है मैं स्पेलिंग वगैरह गलत लिख दूं, मोर्स वोटिंग एल्गोरिदम। तो मोर्स वोटिंग एल्गोरिदम इसका नाम है, ठीक है। तो इस एल्गोरिदम में अगर किसी को कोई प्रॉब्लम, सर इससे करने के हमारा फायदा क्या हो रहा है अगर हम मोर्स कर रहे हैं तो? सर एक तो हमारा ये फायदा हो रहा है कि हमारी सीपीएस कॉम्प्लेक्सिटी कोई नहीं है, हमें कोई एक एडिशनल डाटा स्ट्रक्चर लेके नहीं चलना पड़ रहा। और दूसरा, हमारी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो बिग ऑफ एन पर आ गई है। ठीक है। मैक्सिमम हमें सिर्फ 2 एलिमेंट लेने हैं। अब हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमारी जो एरे है वो कितनी, उसकी क्या लेंथ है, वो 100 में, थाउजेंड्स में है, या किस रेंज में आ रही है। हमने 2 एलिमेंट लेने हैं, एक ईएल के नाम से लेना है, ठीक है, जिसमें हमने अपना मेजोरिटी एलिमेंट स्टोर करना है, और एक काउंटर रखना है अपने पास। हमने वहां पे इसको काउंट कर दिया और बस। और बाकी हमारा एक लूप लगेगा एक दफा, और हमारा काम होता चला। इसमें किसी को प्रॉब्लम हो तो बता दें, ताकि मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूं इसे। ये क्वेश्चन सबको क्लियर है? जी सर। जी सर। चलें, चलें फिर हम इसके ना उसके कोड पे चलते हैं। लेट मी क्लियर इट फर्स्ट। तो ये इसका कोड है। इसमें सबसे पहले एक एली के नाम से वेरिएबल स्टोर किया, जहाँ पे मुझे अपना मेजोरिटी एलिमेंट स्टोर कराना है। उसके अलावा मैंने एक काउंटर ले लिया, ठीक है। तो एरे का जो फर्स्ट एलिमेंट है उसको मैंने ऑलरेडी सपोज कर लिया कि वो मेजोरिटी एलिमेंट ही है, और उसके अकॉर्डिंगली हमने काउंट में 1 स्टोर कर दिया। और अब हम इसको लेकर चले गए। तो क्या हुआ कि लूप चलने से पहले ही ई एल ई के अंदर जो इस नाम का वेरिएबल है, अगर इस वाले एग्जांपल की हम बात करते हैं, तो ट्राई रन करने की कोशिश करते हैं, तो 2 जो है वो स्टोर हो गया, ठीक। और काउंट में अंदर 1 स्टोर हो गया। अब मेरा जो करंट इंडेक्स है उसको मैं आई से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो वो 1 है, ठीक है। क्योंकि 0 वाली वैल्यू तो मैंने स्टोर कर ली, मुझे देखने की जरूरत नहीं है। तो 1 से मैं इसे लेके चल रहा हूँ। तो ये अभी हमारे पास एप्लीकेबल नहीं है, तो आगे चलते हैं। और अब हम देखेंगे कि नम्स ऑफ 1 के अंदर जो भी वैल्यू पड़ी है, क्या वो एलिमेंट के बराबर है। एलिमेंट में 2 पड़ा है, तो नम्स ऑफ 1 के अंदर भी 2 पड़ा है, बिल्कुल सही है। तो काउंट को आप 1 कर दें, काउंट को में आप 1 प्लस कर देंगे, तो वो 2 हो गया। और फिर आप इसको वापस चलेंगे, तो अब हमारा इंडेक्स क्या हो गया। ओह सॉरी, मैंने यहाँ पे 2 करना था, वो हम 2 चलिए बताए। अब हमें इंडेक्स क्या हो गया, 2। तो अब हम चेक करेंगे कि हमारे इस वाले इंडेक्स पे जो वैल्यू पड़ी है नम्स ऑफ 2 पर, ये, तो क्या वो एलिमेंट के बराबर है, मेजोरिटी एलिमेंट के बराबर है, तो ऐसा तो नहीं है। तो हम काउंट के अंदर एक डिक्रीमेंट कर देंगे, तो ये मेरे पास अगेन 1 हो जाएगा। और अगेन हम इसको लेके चलेंगे, तो हम देखेंगे क्या काउंट के अंदर जो नम्स ऑफ मेरा जो
अब मेरा इंडेक्स 3 पर है, ठीक है। तो नम्स ऑफ 3 के अंदर जो भी वैल्यू पड़ी है, क्या वो इसके बराबर है, मेजोरिटी एलिमेंट के बराबर? वो नहीं है। तो मैं एक दफा ये वाली एल्स स्टेटमेंट को रन करूंगा अगेन, ठीक है, और काउंट में डिक्रीमेंट हो जाएगी, वो 0 हो जाएगा। अच्छा, अब ये दोबारा जाएगा और चेक करेगा कि अगर मेरा काउंट 0 हो गया तो एल इक्वल टू नम्स ऑफ आई डी एक्स, तो एलिमेंट में क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। और जो काउंट है प्लस इक्वल 1 होकर इसमें भी 1 आ जाएगा, ठीक है। और हम इसको कंटिन्यू कर देंगे, और अगेन ये सेम प्रोसेस हम रन करेंगे कि हमारे पास ये जो है तीन इफ स्टेटमेंट्स हैं और एक स्टेटमेंट है। अगेन ये सेम प्रोसेस रन होगा 3 पर 4 पर, और हमारे पास जो लास्ट एलिमेंट बचेगा वो 2 का बचेगा, और हमने उसको एंड पे रिटर्न कर देना। तो एक दफा इसको चेक करते हैं। अ, पहले हमारा ये स्टेप हो गया, लेट इट सबमिट, देखते हैं हमारा सबमिट हो पाता है। चलो ये सबमिट भी हो गया, बट सबमिट तो हो गया, बहुत अच्छी बात है, बट इसमें ना मुझे अभी ही एक प्रॉब्लम जो है वो दिखी है। सर तला, मैं आपसे गाइडेंस लेना चाहूँगा। मुझे ये कुछ ऐसे लग रहा है, सबमिट तो हो गया, बट हुआ क्या है जी कि जब मेरा काउंटर 0 हो गया था ना, काउंट यहाँ पे आके 0 हो गया, तो ये जो चीज़ है ना, आई थिंक सो कि इसके बाद रन होनी चाहिए थी एलिमेंट। तो ये क्या हुआ कि इंडेक्स इंक्रीज जब हो गया उसके बाद ये रन हुई है। आई थिंक इस तरह से नहीं होना चाहिए, ये कोई टेस्ट केस में प्रॉब्लम है इसके। ओके। इनिशियली अगर आप देखें तो आपने काउंट 1 से स्टार्ट किया है, हाँ जी। ठीक है, बाय डिफॉल्ट जो सा है। तो विच मीन्स के आप उसको ये कह रहे हैं कि वो उसका काउंट जो सा है ना, सपोज इनिशियली कर रहे हैं कि वो 1 है उसमें, ठीक है जी जी। ना। अब बाय डिफॉल्ट वो सपोज करने का मतलब क्या है कि बाद में आप चेकिंग 1 से स्टार्ट कर रहे हैं, ये देखें रेंज जो से है वो कहाँ से स्टार्ट हो रही है, 1 इंडेक्स से, विच मीन जीरो वन आप से स्टार्ट। जीरो आप ये सपोज कर रहे हैं कि वो मेरे पास एलिमेंट है जिसके साथ मैं आगे जो उनसे कंपैरिजन करूंगा, ठीक है, हम्म। शुरू पे ही। नो, अब ये कोड इसलिए वर्क कर रहा है कि हमारे पास इंडेक्स जो सा है वो कंपैरिजन पीछे की तरफ हो रहा है। अगर मैं 1 हूँ तो 1 का कंपैरिजन उससे पीछे हो रहा है, ठीक है। हाँ जी, हाँ बात समझ आ रही है? सेम एज जी। इट जी इज जी। अगला जब हमारे पास इंडेक्स आएगा, ये फॉर एग्जांपल मेरे पास ये 3 वाला आ जाता है, तो अगेन मेरे पास जो सा कंपैरिजन होगा वो किसके साथ होगा, उस एलिमेंट के साथ। अब एलिमेंट अगर वेरी कर जाता है, मतलब चेंज हो जाता है कि वो सेम नहीं आता, तो इन दैट केस काउंट हमारा डिक्रीमेंट हो रहा है, हाँ जी। ठीक है। नो, अगर तो हमारे पास काउंट डिक्रीमेंट हो जाता है, ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप के ऊपर जो हमारे पास वैल्यूज एट द एंड आती है ना, वो हमारे पास काउंट में नहीं वेरी पड़ी होती भी। काउंट सिर्फ ये कर रहा है कि कितने ऐसे एलिमेंट है जो सेम आ रहे हैं, ठीक है। जी जी। हमारा मेन जो आंसर आ रहा है वो एलिमेंट के अंदर स्टोर हो रहा है। जैसे ही हमारे पास काउंट काउंट होने के बाद जो सा वो 0 होता है, विच मीन वो ये कहता है कि ये वाला जो सा एलिमेंट मेरा 0 हुआ है ना, इट मीन इसका एक कोई ना कोई एक काउंट कंप्लीट हो गया है, जिसको मैं एक रिकॉर्ड अपने पास रख लेता हूँ, क्या मेरे पास ये एलिमेंट तो नहीं आ रहा, ठीक है। ये देखे एलिमेंट इक्वल टू नम्स इंडेक्स और i+1 साथ ही हो रहा है, ठीक है। जी जी। बात समझ आ रही है? जी तो सर। यहाँ से वो फिर कंटिन्यू कर रहा है कि इधर तक काम हो जाता है, और इधर से वो क्या करता है फिर कंटिन्यू कर जाता है अगेन लूप पे। तो एट देन आपका हम्म। जो एलिमेंट पड़ा होता है वो एलिमेंट में है, काउंट में नहीं है, ठीक है। काउंट सिर्फ आपका बिल्कुल एक बिल्कुल। काउंटर चल रहा है जो ये मेंटेन कर जी रहा है काउंटर कितने चल। एलिमेंट सेम आ रहे हैं, ठीक है। बिल्कुल समझ गया सर। तो मुझे अचानक से लगा कि प्रॉब्लम है। चलिए सर, मेरे पास यही क्वेश्चन था, तो अब मैं जो है ना स्क्रीन शेयरिंग ऑफ कर रहा हूँ। अच्छा, किसी को अभी कुछ समझ नहीं आया कुछ इस क्वेश्चन में, तो वो बता दें तो क्या। क्लियर है सर।
थैंक यू मैम। सर चला मेरे पास एक क्वेश्चन था एक्चुअली, मुझे वो सॉल्व जी मैम, करना था, ठीक है? जी मैम आप स्क्रीन शेयर कर सकती हैं। ओके बस एक मिनट। जी सर मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है ना? जी मैम हो रही है। ओके, ये क्वेश्चन नंबर 1291 है, सीक्वेंशियल डिजिट्स, ठीक है? मैं इसको अभी जल्दी से ना एक्सप्लेन कर देती हूँ। इस क्वेश्चन में उन्होंने हमें कहा, ये उन्होंने हमें दो रेंजेस दी हुई है, कौन सी? एक लो दी हुई है और एक हाई दी हुई है, और उन्होंने बताया हुआ हमें सीक्वेंशियल डिजिट्स के बारे में। अब सीक्वेंशियल डिजिट्स कौन से होते हैं? कोई भी एक नंबर होगा जिसका हर डिजिट के दरमियान जो डिफरेंस होगा ना, बेसिकली वो वन का होगा। कैसे होगा? उस अगर पहला डिजिट वन है ना, ये तो बाय चांस वन है, ठीक है? तो उससे जो नेक्स्ट डिजिट है उसका डिफरेंस वन का है, लाइक वन प्लस वन टू हो गया, और टू प्लस वन थ्री हो गया। तो फिर ये जो पूरा नंबर है ये एज अ होल सिक्वेंशियल डिजिट्स बन गया, ठीक है? सिमिलरली हमारे पास एक और एग्जांपल आती है 2 3 4 की। टू एक डिजिट है, लाइक नंबर है, उसमें वन ऐड कर दो तो थ्री बन जाता है, और उसमें फोर ऐड कर दो तो उसमें वन ऐड कर दो तो फोर बन जाएगा। तो सिमिलरली जो 2 3 4 है वो भी एक सिक्वेंशियल डिजिट्स के एग्जाम्पल में आता है। तो सिक्वेंशियल डिजिट्स है कौन से? जिसके जो हर नंबर होगा ना, हर इंडेक्स पर, एक तो हर एक के दरमियान डिफरेंस वन का होगा, या फिर दूसरी तरह से कह लें कि हर नेक्स्ट नंबर पिछले से एक एक नंबर बड़ा होगा, ठीक है? तो ये सीक्वेंशियल डिजिट्स होंगे। अब उन्होंने हमसे कहा, हमें एक रेंज दी है लो की और हाई की। इस रेंज के अंदर यानी 100 से लेके 300 के दरमियान जितने भी सीक्वेंशियल डिजिट्स बन सकते हैं ना, वो हमने रिटर्न करने हैं। अब यहाँ पर सिर्फ दो बन रहे हैं, 1 2 3 एंड 2 3 4। लाइक सिर्फ यही दो नंबर हैं बिटवीन 100 एंड 300, जिसके अंदर हर डिजिट का जो डिफरेंस है वो वन का आ रहा है। अगर हम इसको लेके चल जाए एग्जाम्पल नंबर 2 पर, तो वहां पर उन्होंने 1000 से लेके 1300 तक कहा है। तो उनके दरमियान इतने नंबर्स हैं बेसिकली, जो कि वन के डिफरेंस से एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो हमने इस तरह से इस क्वेश्चन में आंसर रिटर्न करना है। ओके, तो लाइक क्वेश्चन सबको समझ आ गया? क्वेश्चन आपको क्लियर है? जी सर। ओके, सबको क्लियर है क्वेश्चन? जी क्लियर है मैडम। अच्छा सर, अब ना मेरे दिमाग में जिसको सोल्यूशन आ रहा था ना, वो इस तरह से आ रहा था कि हम ना लाइक हमने ट्रिवर्स करना है, कहाँ से? हमने इस वन से ट्रिवर्स करना है थ्री तक, ठीक है? और हमने क्या करना है, लाइक कि हमारा पहला डिजिट बनेगा वन। हम आंसर बनाना है यहाँ पर, ठीक है? हमारा पहला डिजिट बनेगा वन, और हमने वन में एक इंक्रीमेंट करके क्या आता है? टू। तो हमारा जो नंबर बनेगा ना, हमने उसके साथ रख देना टू, ठीक है? और फिर टू में एक इंक्रीमेंट करके क्या आता है? थ्री। तो हमने सब रख देना है 1 2 3, तो ये 1 2 3 एक नंबर बन जाएगा। अब मैं फोर क्यों नहीं ऐड करूँ साथ? अगर मैं फोर ऐड करूँगी तो बन जाएगा 1 2 3 और फोर। लाइक जस्ट वेट अ मोमेंट, मैं सोचा ना इसको ये कर देती हूँ। ओके, हमने ट्रेवर्स करना है वन से लेके थ्री तक। वन से थ्री क्यों यूज किया? बिकॉज यहाँ पर लो जो है वो हंड्रेड से, और हाई थ्री थ्री तक है। पहला मैं नंबर कैसे बनाऊंगी? मैंने वन रखा, वन में मैंने एक ऐड किया, टू बन गया, टू में मैंने एक ऐड किया, थ्री बन गया। अब मैं एक ऐड क्यों नहीं कर रही? बिकॉज यहाँ पे हाईएस्ट रेंज थ्री है। अगर मैं एक और ऐड करूंगी तो फोर हो जाएगा, ये नंबर बन जाएगा 1234, जो कि 300 की रेंज से बाहर है, ठीक है? इसलिए मैंने फोर नहीं रखा। अब मैं वापस गई, पहले यहाँ मैंने वन रखा था, अब मैं यहाँ रखूंगी टू। टू में मैंने वन ऐड किया, थ्री। थ्री में मैंने वन ऐड किया, फोर। अब मैं फोर में वन क्यों नहीं ऐड करी? बिकॉज मैं फाइव ऐड कर वन ऐड करूंगी, फाइव बन जाएगा, और ये 2345 बनेगा, जो कि 300 से बाहर है। अब मैं यहाँ रखूंगी थ्री, ठीक है? थ्री में जैसे मैंने वन ऐड किया तो वो बन जाएगा फोर। अब ये जो भी नंबर बनेगा ना, वो 300 से ऊपर बनेगा, जो कि इस तरह से है। तो मैं इसको नहीं रखूंगी। तो लाइक मेरे माइंड में जो सोल्यूशन था ना, वो इस तरह से था, ठीक है? तो मैं इसको इस तरह से मतलब इम्प्लीमेंट करना चाह रही हूँ। अब मुझे इसका कोड लिखना है, ठीक है? तो आपको समझ आई मैंने क्या, लाइक क्या मेरी लॉजिक बनाई मैंने इसकी?
जी मैम, लॉजिक तो क्लियर है। ओके। अच्छा अब यहाँ पर अब यहाँ पर ये क्वेश्चन आ सकता है कि लाइक वो तो सिंपली 300 था ना, तो अगर वो 345 होता है 50, तब हम चेक लगा देंगे यहाँ पर कि वो जो भी हम नंबर बना रहे हैं ना अपना, वो बड़ा ना हो उससे, लाइक हाईएस्ट रेंज से बड़ा ना हो। तो अब मुझे इसका ना बेसिकली कोड करना है, ठीक है? तो मुझे थोड़ी सी इसके लिए ना हेल्प चाहिए कोडिंग, ठीक है सर? तो आप थोड़ा बता दें मुझे, ठीक है? अच्छा लाइक मैं ना अपना थोड़ा सा बेसिक जो ब्रूट फोर्स वाले है ना कोडिंग इंटीग्रेशन, वो शेयर करती हूँ। तो लाइक हमें सबसे पहले तो हमें लाइक दो नंबर्स चाहिए होंगे क्या, लाइक दो पॉइंट्स टाइप के? मैम मेरा एक क्वेश्चन है पहले, इससे ओके पहले स्टार्ट करें। ओके। आपने कहा कि हमें दो नंबर्स चाहिए, जो कि लो से एक नंबर गेट होगा और एक हाई से गेट होगा, ठीक है? अब वो नंबर कितने तक होने चाहिए, वो नंबर हमारे पास मतलब नॉन जीरो नंबर जो आ रहे हैं एक्चुअली में वो है, ऐसे ही है। नॉन जीरो क्यों कह रहे हैं सर आप? ओके। मतलब वन लिया और थ्री लिया, वन से नहीं, लेके मैं थ्री तक। नॉन जीरो नहीं कह रही, मैं सिर्फ उसका पहला पहला डिजिट कह रही हूँ एक्चुअली। ओके, पहले पहले डिजिट के अंदर अगर मैं यहाँ पे ये बात करूँ, वन है और ये वन है, ठीक है? लेकिन हमारे पास सिर्फ ये वन वन पे नहीं काम कर रहा है, ये वन से थ्री, थ्री भी साथ अगर हम करें तो ओके। मतलब ये दो डिजिट बन गया ना यहाँ पे आके। और सेम एज इट इज, अगर मैं दो डिजिट इस तरह ना बनाऊं, लेट्स सपोज मैं वन फिर जीरो लूं, फिर लेट्स सपोज कोई डिजिट अगेन टू ले लेता हूँ, देन जीरो ले लेता हूँ, ठीक है? सर ये तो आपका सही आंसर नहीं है, लाइक। नहीं, लेकिन उसमें भी तो ये आई थिंक ये काम तो करेगा नहीं कि अगर आप 102 000 भी ले रहे हो तो वो तो हाई वाला वो है ना, तो उससे लो अ, वाला जो है वो मैं ये वन कह रहा हूँ कि ये चीज टू। आप किस तरह गेट करेंगी, ये वाला नंबर कैसे गेट करेंगी? नहीं सही नहीं देखना। ओके ओके। आप कह रहे हैं कि वेट अ बिट। हम्म, अच्छा मैंने लाइक लोएस्ट नंबर लिया वन और मैंने जाना है वन तक, ठीक है? ओके। अब हम इसके अंदर कितने नंबर बना सकते हैं हम? पहले तो मैं बना लूँगी वन टू थ्री और फोर, राइट? ठीक है, जो कि पहले नंबर आ रहा है। अब मैं यहाँ पर आई वन टू और ओके लाइक उन्होंने टू थ्री फोर फाइव बनाया है। टू थ्री फोर फाइव कैसे बनेगा? ये 10,000 है और ये है 13,000। ओके सर, इसके अंदर डिजिट भी तो पांच है ना, इसके अंदर कितने हैं? चार। वो तो वन मैं थाउजेंड है। हाँ, तो मैं टू थ्री फोर फाइव कर लूंगी और जब तक ये पांच तक पहुंचेंगे तब तक इंक्रीमेंट करती रहूंगी, तो वो हो जाएगा। ऐसे तो फिर ये मुझे वो तो सिक्वेंशियल सीरीज वाली फीलिंग आ रही है कि अच्छा पिछले प्रीवियस वाले को प्लस करते जाएं तो नेक्स्ट वाला आता जाएगा। हाँ मतलब मेरे दिमाग में ये था कि बजाय इसके कि हम पूरे रेंज पे आइटरेट करें या फिर उसको आधा काटें, हम खुद ही से बस नंबर जनरेट करते जाएं। अब यहाँ पर था ना, तो ये वन टू थ्री फोर बन गया है और देन टू थ्री फोर फाइव बना है। अब मैं थ्री फोर फाइव सिक्स बना दूंगी और देन मैं फोर फाइव सिक्स सेवन बना दूंगी एंड देन फाइव सिक्स सेवन एट और सिक्स सेवन एट नाइन है यहाँ पर। और देन अब लाइक सेवन एट तो नहीं बना सकती मैं, सेवन एट नाइन टेन तो नहीं बना सकती। फिर मैं कुछ और करके कुछ और बना, फिर मतलब बेसिकली ना यहाँ से बेसिकली सर इसी के ऊपर मुझे लगता है इसी की एक ब्रांच निकलेगी, क्योंकि हमारे पास मैक्सिमम कितने डिजिट्स बन सकते हैं? फाइव तक। तो इसी में हम एक और ऐड कर सकते हैं, इसी के लिए एक ब्रांच निकल के वो वन टू थ्री फोर फाइव बनाएगी। अब इसकी भी एक ब्रांच निकल सकती थी नीचे वाले की, कि वो नीचे वाला भी कह सकता था कि मुझे भी टू थ्री फोर फाइव सिक्स दो, लेकिन हमें बिकॉज वो रेंज से बाहर चलते तो हम उसको बनाएंगे, लाइक ये कुछ ऐसा हो सकता है। सर आपको समझ आ रहा है? ठीक है, मैंने बिल्ड करने की कोशिश की कुछ इंट्यूशन को। ठीक है। मेनली अगर आप इसको इस तरह देखें ना, हम्म, मतलब बजाय इसके कि ये कहें कि नंबर हम रेंज से ले रहे हैं, ठीक है? मतलब पहला पहला डिजिट ना आप उसको कहें, आप उसको कहें कि पूरी रेंज ही है हमारे पास, ठीक है? क्योंकि आप देखें, आपने कहा कि मैं ये वन टू थ्री फोर, पहले के लिए आप वन टू थ्री फोर ले रही हूँ, देन वन टू थ्री फोर फाइव ले रही हूँ, क्योंकि ये भी पॉसिबल वे है हमारे पास इस रेंज के अंदर, ऐसे ही है, जी सर, अब ठीक मैंने है? वन टू थ्री क्यों नहीं दिया? लाइक मैंने इससे पहले मैंने
सिंपल 1 2 3 क्यों नहीं दिया, बिकॉज वो लोएस्ट से बाहर था, तो लाइक कुछ तो इसमें सेंस बन रही है मेनली वही चीज है ना कि हमारे पास लोएस्ट का क्या मुराद है कि हमें कम से कम इतने डिजिट चाहिए, 4। ठीक है। और और ज्यादा चाहे ज्यादा से 5। ज्यादा चल जा सकते हैं वो 5 डिजिट तक जा सकते हैं। ओके। ठीक है। जी। अब हमारे पास ये 1 2 3 4, ठीक है, ये 4 डिजिट तो ओके हैं। इट मीन्स 4 डिजिट हैं तो देन वो 1000 तक वो बना रहा है। इससे इससे कम तो वो 1000 बनेगा ही नहीं अगर डिजिट कम है। हाँ ठीक है। लाइक, तो मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि बजाय इसके हम यहाँ पर ये 1 लिख के हम लाइक 4 और 5 के साथ करें काम, राइट? हाँ जी बिल्कुल, हम इसको ओके 4 और 5 से काम करें ओके। तो देन ये काम कर सकता है कि हमें मिनिमम 4 डिजिट चाहिए और मैक्सिमम जितने कितने डिजिट हो सकते हैं वो 5 हो सकते हैं। इससे कम इसके दरमियान जितने भी आएंगे वो ठीक है। अगर इससे ज्यादा चले जाते हैं डिजिट तब भी पॉसिबल नहीं, अगर इससे कम आते हैं तो तब भी पॉसिबल नहीं। अब 5 के ऊपर भी जो सा ना पॉसिबिलिटी है, क्या वो हाई के अंदर रहता है या बाहर रहता है। जैसा कि अगर हम अब इसकी 5 की बात करें तो 2 3 4 5 और 7, लेट्स सपोज मैं इसको कहता हूँ कि 6 भी लो। अब ये रेंज से बाहर है लेकिन आल दो इसके अंदर 5 डिजिट्स थे, ऐसे ही है। जी सर। तो इन दैट तो केस क्या हमें ये होगा? साथ साथ ना कंपैरिजन करना पड़ेगा। ठीक है। ओके सर, आप कुछ ड्रॉ कर रहे हैं किस जगह पर, अगर तो मिलते मेरे टेक्स्ट के नीचे वो छुप गया है। अच्छा वो टेक्स्ट के नीचे छुप गया है। आपको सर ये टेक्स्ट नजर नहीं आ रहा जो मैं लिख रही हूँ? हाँ जी टेक्स्ट नजर आ रहा है। ये पहले नजर अच्छा नहीं आ वो रहा था? ये तो फिर ठीक है। आपको एवरी टाइम लो की find करनी पड़ेगी, हाई की क्या? ये इस तरह तो फिर आपको एवरी टाइम लो की भी हाइट फाइंड करनी पड़ेगी और लेंथ की भी फाइंड करनी पड़ेगी ना, हाई की भी लेंथ फाइंड करनी पड़ेगी। हाइट नहीं, वो नंबर है, था हम नंबर को नहीं find वो कर रहे हैं। एवरी टाइम हमें फाइंड आउट करने की आई थिंक जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो हमारे पास एक नंबर आ रहा होगा ना। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको जरा क्लियर करता हूँ अपनी वाली को। यहाँ पे देखे, यहाँ पे हमारे पास नंबर फॉर एग्जाम्पल पहली दफा हमने बनाया 1 2 3 4। ठीक है। क्योंकि हमारी जो मिनिमम लेंथ है वो कितनी होनी चाहिए, मिनिमम लेंथ Okay. 4 होनी चाहिए, मैक्सिमम लेंथ 5 होनी चाहिए। अगर 4 से कम है तो पॉसिबिलिटी नहीं, और अगर मेरे पास 5 से ज्यादा है तो तब भी पॉसिबल ही नहीं। लेकिन अगर 5 के इक्वल बराबर है तो देन मैंने ये लाजमी चेक करना है कि क्या वो लो और हाई के दरमियान एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता। ठीक है। लो और हाई जो सा नंबर है। अच्छा तो ठीक। मैं सिंपली क्या कर सकता हूँ, सिंपली जो भी मेरा नंबर बन रहा होगा, कोई भी नंबर जो बन रहा है, ठीक है, मैंने क्या करना है उसको चेक करना है। लेट्स सपोज मेरे पास ये 2 3 4 5 बन रहा है, 2 3 4 और 5 ये मेरा डिजिट बन रहा है। मैंने इसको जो सा है कंपैरिजन करना है किसके साथ, लो के साथ। अगर तो ये लो से ग्रेटर है, विच मीन्स लो से ग्रेटर है, मतलब लो लो के अंदर क्या है हमारे पास 1000 है, और लेस देन है किससे, हाई से, और हाई के अंदर हमारे पास है 30,000। ठीक है। तो देन इन दैट केस मैंने क्या करना है, इसको कंसीडर करना है। ठीक है। बात समझ आ रही है। तब कंसीडर करना है जी ये लो और हाई इंक्लूसिव है कि नहीं। रिटर्न है सॉर्टेड लिस्ट ऑफ आर नीचे। अच्छा इंक्लूसिव है। ये इक्वल टू का साइन फिर हो जाएगा जस्ट। ठीक है, कि बराबर भी हो सकता है। बात समझ आ रही है। जी सर। ओके। जी सर। तो ओके तो मैम इसका सर कोड इसमें इंटीजर गिवन है ना, स्ट्रिंग तो नहीं है ना? स्ट्रिंग में हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं ना, ये इंटीजर है बाय डिफॉल्ट गिवन। ओके सर, इसकी लेंथ जो है वो 10⁻9 होने वाली है, तो जब हम स्ट्रिंग में कन्वर्ट करते हैं तो वो कुछ टाइम वगैरह लेता है? स्ट्रिंग में आई थिंक कन्वर्ट करने का टाइम जो सा है वो ऑफ एन होता है, कि लॉग ऑफ एन होता है। नहीं, पहले तो इनको कन्वर्ट करना है स्ट्रिंग के अंदर, बिकॉज हमें उनकी लेंथ चाहिए होगी। ऑफ एन लेता है वो। इसकी करेक्ट लेंथ ही रख लेते हैं, हाँ। आप उसे मिन लेंथ और मैक्स लेंथ कह लेना, कि एक हमारे पास मिनिमम लेंथ है और एक हमारे पास मैक्सिमम लेंथ है कि कितनी हो सकती है। ओके ओके सर, एक मिनट बस।
मिनिमम और मैक्सिमम। सर ये कीवर्ड होते हैं एक्चुअली, तो ओके। ओके। एक तो लाइक हम्म, एक मिनट, मुझे जरा थोड़ा सा और एक कंफ्यूजन है यहाँ हम्म, पे। अगर हम देखें पैटर्न्स, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि प्रीवियस वन जो सा है वो लेस आ रहा हो, ऐसे ही है। जी मतलब तो लेट्स सपोज मैं ये कहूँ कि 4, देन 5, देन 3 आ जाए, और देन 1 आ जाए। मतलब प्रीवियस वन जो सा है ऐसा नहीं है कि वो बड़ा है और अगला छोटा हो गया। सर यही तो, हाँ, यही क्वेश्चन की डिमांड थी ना एक्चुअली के मेनली वन का होना चाहिए ना, वन मोर होना चाहिए एवरी टाइम, ठीक है। where the number is one more than the previous digit, तो तो मतलब मैक्सिमम अगर हम बात करें तो डिजिट कितने तक जा सकते हैं? 10 raised मतलब power अगर 9। 10 रेज पावर 9 तो है, लेकिन अगर हम इसकी बात करें, लेट्स सपोज इस रेंज के अंदर ही, इस रेंज में, ठीक है, तो मैक्सिमम डिजिट कितने तक जा सकते हैं? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, और 5 तक जा रहा है। मतलब तरतीब जो सी है वो हमारे पास मैक्सिमम 5 तक जा रही है, सीधी जो सी है, ऐसे ही है। जी सर। ठीक है, और रिमेनिंग जो से हमारे पास डिजिट है, आल्दो अगर हम इससे भी लार्जर लेंथ होती, लेट्स सपोज ये अगर 13,000 की बजाय 60,000 होता, लेट्स सपोज, ठीक है, 60,000, तो देन इन दैट केस 6 है, 7 है, 8 है, 9 है। नाउ अगर मैं इसकी बात करूं कि मेरे पास 1 2 3 4 5, ठीक है, ये डिजिट तो आ रहे हैं, ठीक है, देन एक कौन सा होगा? 2 3 4 5 6, मतलब ये भी पॉसिबल है। फिर कौन सा हो सकता है? 3 4 5 6 7, ठीक है, जी सर। सर देन इसमें जो एक चीज और मुझे नजर आ रही है ना वो ये है कि जैसे भी आपने ये 60,000 लिखा है ना, तो 60,000 में भी जो मैक्सिमम नंबर होगा वो 1 2 3 4 5 6 होगा। ये बात लाइक सच है उसकी या लेंथ है ना, अगेन देखिए लेंथ कंसीडर हो रही है लाइक कि जो भी 6 लेंथ का मैक्सिमम डिजिट होगा ना वो 1 2 3 4 5 6 होगा, ऐसा ही है ना, या फिर बिल्कुल कोई और नंबर बनेगा? ऐसे ही है। मेनली टोटल लेंथ हमारे पास कितनी हो सकती है? 5 हो सकती है, ठीक है। सर 60,000 के अंदर 5 डिजिट्स है ना, तो यहाँ पे देखे 1 2 3 4 5 के 5 डिजिट्स हैं, 2 3 4 5 6 के 5 डिजिट है, 3 4 5 6 7 के 5 डिजिट्स हैं, ऐसे ही है, जी सर। ठीक है। सर ये बड़ा हो रहा था ना, 1 2 3 4 5 6 बड़ा हो रहा था 60,000। हाँ, ये हमारे पास अगर छठा डिजिट डालते हैं तो ये नंबर ही बड़ा हो जाता है 60,000 से, ठीक है। क्योंकि ये 1,23,000 में चला जाता है फिर, ठीक है। जी तो सर। वो हम इसलिए नहीं कंसिडर कर रहे उसको। तो मैं ये चीज एक कह रहा था कि अगर हम इसके अंदर ये हो कि इनिशियली हम ये सपोज करके चले कांस्टेंट नंबर है हमारे पास, जो कि हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक एट द एंड जाता है मैक्सिमम जोन से, ठीक है। क्योंकि अगर हम 10 रेज पावर 9 की बात करें तो उसके अंदर जो डिजिट आएंगे वो कितने आएंगे? 9 0 7 आएंगे, ऐसे ही है। मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ठीक है। तो अगर मैं उसके नंबर्स की बात करूं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अगर मैं मतलब मुझे एट द एंड जो सा हाई हाई वैल्यू ये देता है अगर वो, ठीक है। मैं बस के सिनेरियो की बात कर रहा हूँ कि अगर मुझे वो 10 रेज पावर 9 की वैल्यू भी देता है अगर, तो मेरे पास अगर ये रेंज गिवन होगी तो इट मीन्स पहली दफा मेरे पास जो सी रेंज होगी वो क्या आएगी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। ये मतलब ये पूरी हो सकती है। और लो की वैल्यू हमारे पास अगर 1,000 ही है तो देन ये सारे के सारे इसके अंदर आएंगे, 1 2 3 4, 2 3 4 5, 3 4 5 6, 4 5 6 7, 5 6 7 8, 6 7, ये सारे जो से ना, मतलब अगर रेंज लोअर यही है और अपर जो सा बहुत ज्यादा चली गई है, ठीक है। बात समझ आ रही है? जी। तो तो ये सर क्या हमारे पास हम ऐसा जितने भी कर डिजिट, सकते हैं लाइक कि जितनी भी हाईएस्ट लेंथ है हम्म, सबसे पहला नंबर तो हम उसका उतना पीस ऐड करा दें मतलब। हाँ जी, उतने मेनली वो ऑटोमेटिकली जो है ना साथ साथ ऐड होते जाएंगे ना।
लाइक जैसे इसमें जो हाईएस्ट है वो 5 है ना, हम्म तो हम सबसे पहले ये वाला नंबर ऐड कराते हैं 1 2 3 4 5 का, और उसके बाद इसी के ऊपर मजीद आइटरेट करके इसको कम कर दें। मेनली हमारे पास जो आइट्रेशन हो रही होगी, फॉर एग्जांपल, क्योंकि ये देखें एक स्लाइडिंग विंडो चल रही है। पहली विंडो यहाँ पे है, विंडो थोड़ी सी स्लाइड हुई, एक डिजिट जस्ट, ऐसे ही है, एक डिजिट ओके। स्लाइड हुई है और नेक्स्ट विंडो चल रही है। देन अगेन एक डिजिट स्लाइड हुई है 2 से लेके 3 तक, इतना पोर्शन, ठीक है, नेक्स्ट आ रहा है। अगेन एक डिजिट स्लाइड हुई है, आगे जा रहा है। और ये अभी मतलब मैं इस 1000 के अकॉर्डिंगली कंपैरिजन करके 4 4 डिजिट की बना रहा हूँ। लेकिन अगर अपर लिमिट मेरे पास ये गिवन है, तो देन इन दैट केस ये 5 5 का भी फिर डिजिट बनेगा, फिर 6 6 का भी डिजिट बनेगा, 7 7 का भी बनेगा, 8 8 का भी बनेगा, 9 9 का भी बनेगा, ऐसे ही है, जी ठीक है। सर। जी सर। तो वो मेरे पास सारे के सारे डिजिट्स बनते जाएंगे बार बार। अब ये विंडो किस तरह हमने मैनेज करनी है, ये मेन बात है कि आपका एक स्टार्टिंग पॉइंटर मतलब कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, अगर मैं उसको आई कहता हूँ, और एक एंडिंग मेरे पास पॉइंटर जे जो है वो कहाँ पे मतलब एंड हो रहा है, ठीक सर। है। जी जी। सर। सर लाइक अभी हमने बात करी थी लोएस्ट और हाईएस्ट की, तो लोएस्ट की हम्म, रेंज है 4 और इसकी है 5। तो हम पहले तो हम आइटरेट करेंगे 4 से लेके 5 तक, और पहले 4 में ये विंडो आइटरेट होगी और फिर 5 में ये विंडो आइटरेट होगी। फॉर एग्जांपल 4 में आई 0 पे है, तो आई प्लस 4 इतना हो जाएगा। बिल्कुल। या पहले हमारी विंडो यहाँ होगी, फिर वो आई यहाँ तो पे वो आई में होगा। +4 होगा, है ना, हाँ। क्योंकि हाँ 4 हमारे पास जी। एक्चुअली साइज है, लेंथ जोन सी है जी। ओवरऑल। और 5, लेकिन जब दूसरी जगह वन आई प्लस 4 होगा तो वो 2 3 4 5 6 बन जाएगा। ये ऐड है। हाँ जी। ये इस तरह हो 2 जाएगा। 3 ज्यादा हो वैसे जाता है मेरे ख्याल ना, में। 2 3 4 5 तक होगा, लेकिन 6 नहीं होगा अगर हाँ। 13,000 की बात करें आप और तो। जब विंडो 5 सिमिलरली 2 3 4 5 6 बनेगा, और 4 5 6 7 बनेगा, और ये बाकी सारे बनेंगे। और जब जी आई इंक्रीमेंट आई नहीं जब जो आइटरेशन है वो 5 पर होगी, लाइक आउटर लूप 5 पर जाएगी, तो ये 1 2 3 4 आई प्लस 5 हो जाएगा। बिल्कुल। तो तो वो इस मुझे इससे एक और आइडिया है कि जो आप हम ये सपोज कर रहे थे ना 4, वो एक्चुअली हमारी विंडो ही है। मतलब जो लूप आप कह रही है ना कि एक हमारा लूप चलेगा, पहली दफा 4 पे चलेगा, ठीक है, देन 5 पे चलेगा, अगर मतलब डिजिट ज्यादा बढ़ा है तो, ठीक है। सर 2 लूप्स रन करेंगे ना, लाइक मुझे तो 2 लूप नेक्स्ट नजर आ लूप रहे लगेगा, हैं आउट नेक्स्ट लूप। लूप लगेगा। अंदर वाला लूप जो है एक्चुअली विंडो कैट कर रहा होगा, और आउटर लूप जो है वो हमारे पास ये डिजिट कितने हमने रखने हैं वो चीज बता रहा होगा कि 4 रखने हैं, 3 रखने हैं, 2 रखने हैं, जितने भी हैं, जी। ठीक है। जी सर। ओके। तो सिंपली आप एक आउटर लूप लगाएं, ठीक है, फॉर आई इन रेंज लगा लें, जो कि हमारे पास ये जो मैक्सिमम मिनिमम और मैक्सिमम है ना, उसके ऊपर चलेगा। मिनिमम से स्टार्ट होगा और मैक्सिमम तक जाएगा, और मैक्सिमम इंक्लूसिव है इसलिए +1 होगा, मैक्सिमम वाला नंबर इंक्लूसिव है, ठीक है। जी सर। नाउ ओके। अब हमारे पास जो सा एक इनर लूप होगा, ठीक है, जो कि लूप होगा पूरा का पूरा ना, क्योंकि हमारे पास नंबर्स जो से है वो अगर वर्स्ट के सिनेरियो की बात करें, जो मैंने 10⁻⁹ की बात की है, तो उसके अंदर नंबर मैक्सिमम कितने आ रहे थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। वो आप एक कांस्टेंट डिक्लेयर कर लें, वैसे ही नंबर एक कर लें 1 2 3 से लेके 9 तक, ठीक है। मैं और इसको स्ट्रिंग बनाऊंगी ना। हाँ जी, स्ट्रिंग ही होगा, क्योंकि इसके अंदर से आपने वो नंबर एक कंप्लीट विंडो गेट करनी है कि कौन सा आना है कौन सा नहीं आना भी, ठीक है। तो ये जे लूप होगा, क्योंकि आई पीछे आपने डिक्लेयर कर लिया, फॉर जे इन रेंज, जो कि हमारे पास एवरी टाइम आई आई से स्टार्ट होना चाहिए, नहीं 0 से स्टार्ट होगा, क्योंकि हमारे पास नंबर ज्यादा बड़ा होगा ना, 0 से स्टार्ट होगा, ठीक है। और हमारे पास फॉर एग्जांपल इनिशियली बाय डिफॉल्ट एक डिजिट चाहिए, ठीक है, सर एक मुझे डिजिट लग रहा हो है गया। कि इनर विंडो नहीं लगेगी ना, इनर लूप नहीं लगेगी। नहीं, हम सिंपल बाहर आई वाला प्लस। सिर्फ हमें ये बता रहा है कितने डिजिट चाहिए, ठीक है। मतलब पहली दफा मिनिमम की क्या वैल्यू है, अगर एग्जांपल नंबर 1 पे बात करें, मिनिमम की 4। कितनी वैल्यू है, 3, 4। 3, हाँ 3, इसके लिए 3, 3, इसके लिए 3। और हाईएस्ट की कितनी वैल्यू है, 3, ठीक है। हम्म। विच मीन्स अगर हम यहाँ पे बात करें तो 3,4 आ रहा है हमारे पास, ऐसे ही है। ओके जी सर। हाँ। और उसने 3 के लिए एक्चुअली चलना है,
3 हमें ये बता रहा है कि आपको कितने डिजिट का नंबर चाहिए, ठीक है। डिजिट काउंट बता रहा है, आप इसको डिजिट काउंट कह लें बेशक, वेरिएबल का नाम ना डिजिट काउंट बेशक कह लें, ठीक है, ताकि वो कंफ्यूज ना करे कि आई है कि जे है। डिजिट काउंट कह लें उसे, ज्यादा लंबा हो जाएगा। DCNT कह लें, D_CNT कह लें, ठीक है। नो अब हमारे पास जो सा ना जे लूप कैसे चलेगा फॉर जे इन रेंज, जो कि हमारे पास इधर से स्टार्ट होगा, ठीक है। और उसके अंदर हमने उसमें से हमने जो सा वो आई वाला माइनस करना है, मतलब बाय डिफॉल्ट पहली दफा जे की वैल्यू 3 है, विच मीन 3 तक डिजिट आ जाएंगे हमारे पास, ठीक है। और ओवरऑल लेंथ है हमारे पास, उसके अंदर से हमने 3 3 के डिजिट लेने हैं, सारे के सारे ऑल डिजिट्स जो से हैं, ठीक है। तो इन दैट केस हमारे पास जो सी वैल्यूज आएंगी वो क्या आएंगी, ओवरऑल हमारे पास लेंथ 9 है, नंबर की 9 9, सर इसमें रेंज क्या आने वाली है, जिसकी रेंज यहाँ पे में 9 लिखे, 9 9 में से हमने जो है वो डिजिट काउंट माइनस करना है, जिसका मतलब ये है कि उतने डिजिट आपने छोड़ने हैं, ठीक है, क्योंकि एंड की तरफ से हमारी उतने डिजिट होने चाहिए ना कम से कम, ठीक है। और देन हमारे पास जो है वो +1 होगा, क्योंकि वो इंक्लूसिव हमारे पास अगर माइट भी पॉसिबल है इंक्लूसिव हो, +1। तो ये हमारे पास एंड वाले के अकॉर्डिंगली मैंने इसका जो है ना ये फॉर्मूला जनरेट किया कि हमारे पास वैल्यू आएगी, नो नंबर हमारे पास आएगा, नंबर में से पिक होगा जो कि जे की बेस पे गेट होगा ना, जे जे आई नहीं है वो जे है, जे। और जे में जो आपने बात की थी कि जे में हम +4 करेंगे, तो +4 से मुराद क्या डिजिट काउंट है हमारे पास, ठीक है। वो ऑलरेडी हो जाएगा, मतलब इसमें 1 ऐड करने की